नमस्कार। आज बात राहुल गांधी की होगी कि आखिर क्यों बिहार चुनाव जब परवान चढ़ने लगा तो उनमें सुस्ती आ गई। जिस वक्त महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बनाना जरूरी था, उस वक्त राहुल गांधी क्यों गायब हो गए और क्या आखिरी समय में उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया? क्या एनडीए के साथ महागठबंधन के वर्चस्व की लड़ाई को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने बीच ही वर्चस्व की लड़ाई बना दी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुझे अपने स्कूल के दिनों का एक गणित का सवाल याद आ रहा है। वो सवाल होता था कि एक बंदर एक बिजली के खंभे पर एक बार में 3 फीट चढ़ता है और दूसरी बार में 2 फीट नीचे फिसलता है, तो 100 फीट ऊंचे खंभे पर वो कितनी देर में चढ़ पाएगा? राजनीति भी एक गणित ही है, खासकर चुनावी राजनीति। लेकिन इसमें 3 बार चढ़कर 2 बार गिरने का रिस्क उठाना भी बेहद घाटे का सौदा हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति इसी गणित का शिकार दिखती है। यह अकारण नहीं है कि जिस वक्त बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर बवाल मचा, जब बिहार में ये लग रहा था कि आपसी सिरफुटौल में कहीं महागठबंधन की दिवाली काली ना हो जाए, उस वक्त महागठबंधन में इकलौते राष्ट्रीय दल होने के नाते राहुल गांधी का ये फर्ज था कि वो खुद इन मुश्किलों का हल निकालते। लेकिन पहले विदेश चले गए और फिर दिवाली के दिन दिल्ली में इमरती और जलेबी तलते हुए दिखाई पड़े। हो सकता है कि इमरती बनाने वाली तस्वीर से राहुल गांधी की छवि एक आम आदमी की बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन ये छवि निर्माण की प्रक्रिया का समय अभी नहीं था। जिस वक्त वो इमरती तल रहे थे, उस वक्त उन्हें बिहार में आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों से रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाना था। उन्हें आगे बढ़कर सीटों के मामले को सुलझाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 243 की विधानसभा में महागठबंधन के 255 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंड हैं तो फाइट क्यों, और फाइट हो रही है तो फ्रेंड कैसे? ये उलटबांसी समझ में नहीं आती। कांग्रेस को समझ में आ रही होगी। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 12-13 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट हो रही है तो बाकी 230 सीटों पर तो महागठबंधन साथ है ही ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीति में वास्तविकता से कम अहमियत परसेप्शन की नहीं होती। राहुल गांधी ने अगस्त महीने में बिहार की पदयात्रा की थी, एसआईआर के सवाल को उठाया था, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसे में इन मसलों को लेकर विपक्ष के अंदाज धारदार होने चाहिए थे। लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त सारा मामला फंस गया। तेजस्वी यादव ये मांग करते रहे कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने पहले अपनी जुबान बंद कर ली। बल्कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तो एक बार राहुल गांधी से भी पत्रकारों ने यह सवाल पूछा था कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, तो राहुल गांधी इसका जवाब टाल गए, जबकि तेजस्वी उस वक्त उनके बगल में ही बैठे थे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। पहले तो अंदर खाने की ये खबर बताई गई कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं कर रही थी। दूसरी बात ये कही गई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से गैर यादव और गैर मुस्लिम वोटर छिटक सकते हैं। अगर ये बात सही है तो इसमें कांग्रेस का बचकाना रवैया ही दिखता है, क्योंकि जब आप आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं और बिहार में आरजेडी ही विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो मुख्यमंत्री उसका ही नेता होगा। आमतौर पे ऐसा ही दिखता है, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता क्या जनता को नादान समझ रहे थे? लोकतंत्र में जिसने लोग को समझने में नासमझी दिखाई, उससे ज्यादा नासमझ कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए वो तंत्र को हासिल शायद न कर पाए।
वो एक पुराना गाना है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये तो सब पहचानती है। तो पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है कि अगर महागठबंधन के लिए सरकार बनाने की नौबत आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और फिर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी के बगल में तेजस्वी यादव रथ पर सवार रहे तो कांग्रेस को क्या छवि का ध्यान नहीं आया? उस समय यादव और मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा। जब उनका वोट चाहिए तो उनके बारे में खुलकर बात भी करनी चाहिए, सहयोग का रास्ता खोलना चाहिए। पहले तो महागठबंधन में ये माना जा रहा था कि 15 सितंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। फिर ये खबर आई कि आरजेडी कांग्रेस को 50-55 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को 60 सीटें चाहिए, वो भी अपनी पसंद की सीट। कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पार्टी के तमाम नेता बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो कारपोरेट स्टाइल में पार्टी चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं, ये आरोप उन पर लग रहा है। अल्लावरू राहुल गांधी का बेहद करीबी माने जाते हैं और इसी साल फरवरी महीने में उन्हें जब बिहार का प्रभार दिया गया तो कहा गया कि वो कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने के चक्कर में अल्लावरू ने उसकी बैसाखी ही छीन ली। कांग्रेस को अगर आज संघर्ष की जरूरत है तो सहयोग की भी जरूरत है। अल्लावरू ने संघर्ष का काम राहुल गांधी को दे दिया और सहयोग का काम तेजस्वी पर छोड़ दिया। यानी सहयोगी तेजस्वी अब सहयोग करें और तेजस्वी ने सहयोग का सारा काम कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों पर छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी बेहद निश्चिंत भाव से राजनीति कर रहे हैं, उन्हें सत्ता में आने की कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वो बहुत जल्दी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 33% विनिंग स्ट्राइक थी। लेकिन वो उनको बहुत कम लगा, लगना भी चाहिए। लेकिन तब प्रभारी थे मोहन प्रकाश, अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनको बदल दिया गया और राहुल गांधी ले आए कृष्णा अल्लावरू को। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने वास्तविकता को समझे बगैर अड़ियल रुख अपना लिया। उन्हें लगा कि कांग्रेस इससे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इससे कांग्रेस के ही नेता अल्लावरू से नाराज होने लगे। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को लगने लगा कि उनकी चल नहीं रही है, तो चली किसकी? किसी की नहीं चली। यहाँ तक कि महागठबंधन भी इसी चक्कर में ठीक से उस समय नहीं चल पाया जिस समय उसे सीट के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के सवाल तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। उधर नॉमिनेशन चल रहा था, इधर सीट बंटवारे का कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। पिछले विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन महागठबंधन में सबसे खराब था। इसीलिए 70 सीटें उनको देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं हो रहा था और कांग्रेस ये भी चाहती थी कि कम सीट मिले तो मन माफिक मिले, जिताऊ सीटें मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत इस बात में है कि कांग्रेस ने इसका आधार नहीं बनाया। 5 साल में बिहार में अपना संगठन मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की और फिर चुनाव सिर पर आया तो सीटों की बार्गेनिंग शुरू हुई। बिहार में चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए दरवाजा भी खोलता है। अभी बिहार में चुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में चुनाव होंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव होंगे और उसी साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होंगे। 2028 की गर्मियों में कर्नाटक में चुनाव होंगे, फिर उसी साल के आखिर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव होंगे और फिर 2029 की गर्मियों में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो शुरुआत में अच्छी पारी के लिए अच्छी तैयारी जरूरी है, लेकिन जिस वक्त इसकी ज़रूरत थी, सहयोगी दलों से बातचीत करनी थी, उनके साथ सीटों पर एक समझदारी भरी साझेदारी बनानी थी और जनता में ये संदेश देना था कि विपक्षी दलों का महागठबंधन एक है, एकजुट है, उसी वक्त राहुल गांधी गायब हो गए। पहले वो 4 देशों की विदेश यात्रा पर चले गए, वो कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू और चिली गए। जिस वक्त बिहार में विपक्ष उनको ढूंढ रहा था, या कहें कि जिनकी मौजूदगी मुश्किलों को कम कर सकती थी, उसी वक्त विदेश जाने का तुक क्या था? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे राज्यों में जब चुनाव होने वाले थे, उससे करीब 2 महीने पहले राहुल गांधी इटली चले गए थे।
इन सभी राज्यों में कांग्रेस हार गई थी और तब वो सवालों और आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे। केंद्र सरकार की ओर से एक आंकड़ा संसद में पेश किया गया था, जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी आया कि राहुल गांधी ने 2015 से 2019 के बीच कुल 247 विदेश यात्राएं की थी, यानी औसतन हर साल 60 से ज़्यादा विदेश दौरा उस दौरान। ये वो विदेश दौरा थे जिनमें उनका एसपीजी कवर शामिल था। उन दिनों राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उससे उनकी बड़ी पहचान बनी थी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस को उनसे उम्मीदें बंधी थी। उस यात्रा से राहुल गांधी की पहचान एक गंभीर और कर्मठ नेता की बनी, एक ऐसे नेता की छवि बनी जो जुझारू है, जिसे अपने सवालों पर संघर्ष करना आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव सिर पर नाचते हैं, राहुल गांधी अचानक परिदृश्य से गायब हो जाते हैं और तब अचानक एक तस्वीर आती है कि कहाँ तो बिहार में विपक्ष की राजनीति जलेबी की तरह उलझी हुई थी और कहाँ राहुल गांधी बड़े आराम से दिल्ली में जलेबी छान रहे थे। सत्ता की राजनीति जलेबी नहीं है और जलेबी छाप राजनीति से सत्ता के संतुलन को साधा नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता कि 2 कदम आगे चलें और 1 कदम पीछे हट जाएं। ये दुविधा बहुत घातक होती है। कांग्रेस और उसके नेता अक्सर इसी दुविधा की जलेबी छानते रहते हैं और इसीलिए जो काम 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था वो अब जाकर हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाए तब बारिश का क्या मतलब है। जब फसल सूख जाए तो फिर अगर बारिश हो ही जाए तो क्या फायदा। हालांकि अभी चुनाव में समय है, 10-12 दिन का पहले चरण में भी समय है, लेकिन ये काम अगर पहले हो गया होता तो बात बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ बिगाड़ कर रफू करना शुरू किया। ये सुलझी हुई रणनीति की कमी को दर्शाता है। बिहार का चुनाव अब बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है। क्या राहुल गांधी विपक्ष में फैले ऊहापोह की स्थिति को आगे संभाल पाएंगे? आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।